नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र में अब शिवसेना किसकी होगी, इसको लेकर लगातार जंग जारी है। तो इसी बीच चुनाव आयोग की तरफ से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से भेजा गया है नोटिस के दस्तावेज दें कि किसके पास शिवसेना के जो सदस्य हैं उसकी संख्या किसके पास है ज्यादा। तो उसी को लेकर अब उद्धव ठाकरे के गुट ने सुप्रीम कोर्ट में लगा दी है याचिका इस पूरे नोटिस को लेकर, जो कि चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट से ही एडवोकेट सावित्री पांडे जी। मैम से समझते हैं इस पूरे मामले को, प्रकरण को, और जो याचिका लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में, इस पर भी संवैधानिक तरीके से बात करते हैं मैम से। मैम, पहले तो किस तरीके से देख रही हैं इस पूरे मामले को जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से दोनों गुटों के लिए नोटिस दिया गया है? देखिए, इलेक्शन कमीशन की जद्दोजहद ये है कि दोनों गुट ये क्लेम कर रहे हैं कि वो शिवसेना है। अब इलेक्शन कमीशन माने तो किसको माने? आगे इलेक्शन बीएमसी के भी आने वाले हैं, वो चुनाव चिन्ह इलेक्शन कमीशन को देना है तो किसको देगा, किसके सदस्यों को चुनाव चिन्ह देगा? तो इसके लिए ये आवश्यक है कि ये निश्चित हो कि कौन सा गुट शिवसेना है, कौन सा नहीं है। जो गुट शिवसेना नहीं होगा उसको अपना चुनाव चिन्ह फिर से देना पड़ेगा कि मेरा ये चुनाव चिन्ह है, फिर चुनाव चिन्ह पे वो इलेक्शन लड़ेगा। तो ये नोटिस देना इलेक्शन कमीशन का किसी भी तरह से असंगत नहीं है, आवश्यक है, बल्कि लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि और निष्पक्ष प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि ये सिद्ध करें कि कौन सी असली शिवसेना है। ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है कि वो डिसाइड करे कि कौन सा असली शिवसेना है, लेकिन उनको ये जानना ज़रूरी है कि जो असली शिवसेना होगी उसी को वो चुनाव चिन्ह देंगे। इसलिए जो नोटिस दिया है इलेक्शन कमीशन ने इनको कि आप साबित कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दीजिए कि आप ही असली शिवसेना है, वो पूरी तरह से सही है। मैम, इसी पूरे मामले के खिलाफ आज उद्धव ठाकरे के गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी है। देखिए, कोई भी चाहे अभी कांग्रेस ले लो चाहे शिवसेना ले लो, ये समझते हैं कि आपकी ये पैतृक संपत्ति है। पैतृक तो है नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन बना, ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हुआ, उसमें इतने सारे लोग जुड़े, तो अब आज जिसके पास ज़्यादा बहुमत होगा, जो उनके मापदंडों पे खरा उतर रहा होगा, जो आइडियोलॉजी रही होगी उस ऑर्गेनाइजेशन की, उसको जो प्रूव करेगा वो शिवसेना होगा। पैतृक संपत्ति नहीं है कि इसको आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी समझ के आप उस पर दावे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। इससे पहले संजय राउत का बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो तय करेगा लोकतंत्र का भविष्य। ठीक है, वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र का, लेकिन ये तो हर चीज़ के लिए चले आते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास जैसे और कोई काम ही नहीं है। हर जगह आप संदेह करते हैं, एक पार्टी दूसरे पार्टी पे, सत्ताधीन पार्टी है उस पर आप क्वेश्चन उठाते हैं। आप हर जगह आपका क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ है। राज्यपाल चले गए, राज्यपाल पे क्वेश्चन मार्क है, सीबीआई पे क्वेश्चन मार्क है, सीबीसीडी पे क्वेश्चन मार्क है। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं हर चीज़ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं और हर चीज़ के लिए आप मुँह उठा के सुप्रीम कोर्ट चले आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तो करेगा ही, लेकिन इन लोगों को भी बाज आना चाहिए। लोकतंत्र के लिए वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बड़ी बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तो डिसीजन अपना देगा ही देगा, लेकिन लोकतंत्र के लिए अविश्वास खतरा है। इस चीज़ को कहीं ना कहीं से रोकना होगा। मैम, आज अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है उद्धव ठाकरे के गुट की तरफ से, तो इससे पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो नोटिस भेजा गया है उसको लेकर भी कहा गया है कि ये जो नोटिस भेजा गया है ये केंद्र सरकार के कहने पर भेजा गया है। मोदी जी जो है वो शिवसेना को बर्बाद करना चाहते हैं। अब वही बात है कि हमेशा सवाल उठाना, एयर स्ट्राइक हुई, चाहे 370 हुआ, हर चीज़ पे सवाल उठा करके कि भाजपा को दोष देना, ये तो सीधी सी लड़ाई इनके आपसी लड़ाई है शिवसेना के भीतर की। इसमें भाजपा कहाँ से आ गई? भाजपा को दोष देना बंद करके अपने जो मुद्दे इनके हैं, अपने डिफरेंसेस हैं, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें आपस में। दूसरों को दोषारोपण करने से शिवसेना नहीं बचने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही 2 मामले लंबित पड़े हैं। 2 याचिका पहले भी उद्धव ठाकरे के गुट की तरफ से लगाई गई हैं। तो एक के बाद एक जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा रही है उद्धव ठाकरे के गुट की तरफ से, और जो अब इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को लेकर लगाई गई है, नोटिस को लेकर लगाई गई है, किस तरीके से प्रोसीडिंग्स होने वाली हैं इस पूरे मामले में? किस तरह से प्रोसीडिंग्स होने वाली हैं वो तो अब चूंकि सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट में मैटर,
इसलिए इसमें बहुत कुछ कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा और ये बहुत अर्ली होगा कि मैं कुछ कहूँ। लेकिन ये लोकतंत्र के लिए तो खतरा यही है कि आप हर चीज़ पे सवाल उठा रहे हैं। आपने अब इसके इलेक्शन कमीशन पे भी सवाल उठा दिया कि इलेक्शन कमिश्नर का नोटिस जो है वो गलत है। तो आप साबित कीजिए इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस दी है उसमें गलत कहाँ है, और सुप्रीम कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा इसमें कि कौन असली शिवसेना है। आपको तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो वहाँ भी देने पड़ेंगे, आपको साबित तो ये करना पड़ेगा कि कौन असली शिवसेना है, किस पे पास बहुमत है। फ्लोर टेस्टिंग के लिए भी इन्होंने उसे असंवैधानिक कहा था, जिसने अपनी स्ट्रेंथ प्रूव की उसकी सरकार बन गई। तो इस चीज़ का अब अंत होना चाहिए। पैतृक संपत्ति समझ के इस पे झगड़ा ना करें और हर सवाल पे हर एक मुद्दे पे सवाल उठा के उसको संदेह के घेरे में न लाएं। मैम, अभी शुरुआत में भी आपने इन चीजों का जिक्र किया कि हर मुद्दे को लेकर उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है और इलेक्शन कमीशन अब तय करेगा, क्योंकि चुनाव चिन्ह देना है, पार्टी का सिंबल देना है, चुनाव आने वाले हैं। संजय राउत ने इन चीजों का भी जिक्र किया कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस पता नहीं क्यों भेजा गया है। 56 साल पहले बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना को बनाया था। इकलौते उत्तराधिकारी अगर शिवसेना का कोई है तो वो सिर्फ उद्धव ठाकरे हैं। तो इलेक्शन कमीशन के नोटिस की क्या जरूरत है? संजय राउत को यह समझना होगा कि ये कोई ब्रिटिश की संसद नहीं है जहाँ की खानदानी रियासत चलती चली आ रही है। ये इनकी पैतृक संपत्ति भी नहीं। शिवसेना गठित की गई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन था, और ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी किसी की पैतृक संपत्ति नहीं होता। तो इसलिए इसके एकमात्र उत्तराधिकारी कैसे हुए उद्धव ठाकरे? यहाँ लोकतंत्र में उत्तराधिकारी होने के लिए उसके मापदंड पे खरा उतरना पड़ता है, उस आइडियोलॉजी को प्रूव करना पड़ता है। उद्धव ठाकरे के तो आपस के ही गुट में लोग उन पे संदेह कर रहे हैं, तो वो शिवसेना के एकमात्र उत्तराधिकारी कैसे हुए? ये रिवेलियन जो हुआ है, लोग इनको छोड़ के भागे हैं, उनके सुन लीजिए स्टेटमेंट, वो सभी इनसे असंतुष्ट हैं और कहते हैं कि ये एक वहाँ का सांसद, विधायक, मंत्री सीधे मुख्यमंत्री से मिल ही नहीं पाता है। तो उसके पीछे तो रीज़न ये है, इनका व्यवहार है। क्या इस तरह से ठाकरे साहब जिनके पिताजी जब रहा करते थे तो क्या वो इस तरह से लोगों से को दूर रखते थे, इस तरह का अड़ियल रवैया वो अपनाते थे? ये उत्तराधिकारी कैसे हो सकते हैं जब उस आइडियोलॉजी की ही नहीं फॉलो कर रहे हैं? मैम, कल को अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी दस्तावेजों को देखकर कह दिया कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, तो उसके बाद कोई और रास्ता रह जाएगा उद्धव ठाकरे गुट के पास शिवसेना को अपना क्लेम करने के लिए? कैसे क्लेम कर सकते हैं? एक बार ये कह चुके हैं, संजय राउत कह रहे हैं कि जो कहेगी सुप्रीम कोर्ट अब डिसाइड करेगी लोकतंत्र का भविष्य। तो यदि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी तो सुप्रीम कोर्ट तो दस्तावेजों के आधार पर ही जाएगी, उसके पास तो और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अपने आप कैसे तय करेगी कि किसका है? क्योंकि ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है कि आपको विरासत में मिलती चली जाएगी। तो वो तो उन्हें मानना पड़ेगा। फिर कौन सा रास्ता अडॉप्ट करेंगे? क्या इलेक्शन कमीशन को फिर से चैलेंज किसी और तरीके से करेंगे, या वहाँ लोकतंत्र को खतरे में डालेंगे? क्या करेंगे? ये संजय राउत बेहतर तरीके से बता सकते हैं। मैम, महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट का और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो नोटिस भेजा गया है उसकी तारीख भी 8 है और अभी तक दस्तावेज सबमिट करने की बात नहीं की गई है उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से। ये उद्धव ठाकरे ग्रुप सिर्फ इसे डीले करना चाहता है, अपनी पैतृक संपत्ति मान के उस पर कुंडली मार के बैठना चाहता है, जो कि नहीं हो सकता। लोकतंत्र में कुछ पैतृक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।